चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ हिब्रू सीखने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को शालोम। 22 हिब्रू कॉन्सोनेंट्स सीखने के बाद 4 और नए उच्चारण, और आज हम सीखने जा रहे हैं 5 और इब्री अक्षर। 5 और इब्री अक्षर, चलिए क्लास में देखते हैं। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। पिछली क्लास में हम लोगों ने 4 इब्री अक्षरों में बिंदुओं का प्रयोग देखा था। आइए हम इन 4 अक्षरों का फिर एक बार रिवीजन कर लें। 4 अक्षर बेत, काफ, पे और शिन, जिनके हिंदी उच्चारण हैं ब, क, प और श। आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैं दाहिने हाथ से बाएं की तरफ जा रहा हूं, जैसा हिंदी में नहीं किया जाता, या अंग्रेजी में भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। पर मैं याद दिला दूं, हिब्रू लैंग्वेज में हम लोग दाहिने हाथ से शुरू करके बाएं हाथ की तरफ जाते हैं। अब अक्षर बेत की तरफ देखिए, उसमें एक बिंदु डला है, काफ में एक बिंदु डला है, पे में भी एक बिंदु है और शिन पर ऊपर एक बिंदु है। यदि पहले 3 अक्षरों में से बिंदु हटा दिए जाते हैं तो एक नया अक्षर तैयार होता है। चलिए देखते हैं कैसा। मैं ब यानी कि बेत के बिंदु को मिटाता हूं, तो ये अब ब अक्षर न रहते हुए बन गया है व यानी कि वेत। पहला था बेत जिसमें चिन्ह था, लेकिन अब मैंने वो बिंदु बीच से निकाल दिया, अब ये बन गया है वेत और इसका उच्चारण आएगा व। अगला अक्षर है काफ। मैं इसके बिंदु को मिटाता हूं, तो अब ये न रहा काफ, तो क नहीं होगा इसका उच्चारण, और अब ये नया अक्षर बन जाएगा और ये बन जाएगा खाफ और इसका उच्चारण होगा ख। तीसरा अक्षर है पे, और इसके बीच के बिंदु को मिटा देने पर अब ये नहीं रहेगा पे, परंतु अब एक नया अक्षर बन गया है और ये है फ यानी कि फे। चौथे अक्षर में बिंदु डिब्बे से बाहर है, मुझे उसे मिटाने की बजाय उसके स्थान को बदलना होगा। देखिए अभी पहली डंडी पर है, मैं यहां से मिटा करके उसे तीसरी डंडी के ऊपर ले जाता हूं। अब ये शिन नहीं रहा, तो उच्चारण श नहीं होगा, परंतु ये हो गया है सिन और इसका उच्चारण होगा स। तो आपने देखा कि 4 इब्री अक्षर ऐसे होते हैं जिनमें बिंदु को सही जगह लगा करके हम सही उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको 5 इब्री अक्षरों के प्रारूप दिखा रहा हूं। बीच में एक खालिस्तान का डिब्बा दिख रहा है, उसका अर्थ मैं भी बताता हूं। ये 5 अक्षर है काफ, मेम, नून, पे और सादे। इन 5 अक्षरों की बनावटों को आप नीचे देख रहे हैं, लेकिन यदि यह 5 अक्षर अपने शब्द के आखिरी अक्षर होता है, तब इनका प्रारूप या बनावट बदल जाती है। तो मैं आपको आज बता रहा हूं 5 इब्री अक्षरों के अंतिम प्रारूप, यानी शब्दों में जब यह अक्षर आखिर में आएगा तो ये कैसे दिखते हैं। साधारणतः नीचे की आड़ी डंडी को मिटाकर सीधा किया जाता है। अब देखिए, काफ की आड़ी डंडी को मैं मिटा देता हूं और अब उसी डंडी को नीचे सीधा कर देता हूं। यह उपयोग क जब अंत में आता है तब किया जाता है। मेम दिखने में एक त्रिकोण के जैसा है, एक ट्रायंगल जैसा है यहां पर, लेकिन जब ये अंत में आएगा तब मेम एक चौकोन की तरह, एक स्क्वायर की तरह दिखने लगता है। यहां देखा आपने, मेम जब आखिरी में होता है, या म अक्षर जब शब्द के आखिर में होता है, तब उसका रूप यूं दिखने लगता है। आइए तीसरे अक्षर को देखें, नून। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे
कि आड़ी डंडी को मिटाकर उसे नीचे लंबा कर दीजिए। देखिए, अब न अगर अक्षर शब्द के अंत में आता है तो यह मिट जाएगा और उसी डंडी को आप लंबा कर लेते हैं। पे में देखते हैं, पे को भी यदि मैं शब्द के आखिरी अक्षर के रूप में उपयोग करूंगा तो यह डंडी मिटाकर जो आड़ी थी उसे नीचे कर देता हूं। और यदि आप सादे को देखते हैं तो ये उल्टे वाई की बनावट सा है और जहां पर ऊपर वी का जॉइंट आ रहा है वहां से मिटाना होगा। ये देखिए, इस तरीके से मिटा दीजिए और वहीं से एक खड़ी डंडी नीचे ले आए। तो अब आप देख रहे हैं उन्हीं 5 इब्री अक्षरों को, काफ, मेम, नून, पे और सादे, लेकिन इनकी बनावट बता रही कि ये इब्री शब्दों के अंत में आए हुए अक्षर हैं। इनमें 2 अक्षर बिंदु वाले हैं। इससे आप यह समझ जाएंगे कि यदि ख आखिरी अक्षर है तो बिंदु हटा के काफ को लिखा जाना है, और यदि फ आखिरी अक्षर है तो पे में से बिंदु हटाकर अंतिम प्रारूप लिखा जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि अंतिम प्रारूप अक्षरों की बनावट को क्यों बदल दिया जाता है। इस पृष्ठ को देखिए जहां पर पुराने इब्री पृष्ठ का दृश्य नजर आता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि शब्द वास्तव में खत्म कहां हो रहा है। उन दिनों में लेखन सामग्री या कागज या पैपिरस या चर्म पात्र बहुत कम हुआ करते थे, तो कोशिश यह की जाती थी कि शब्दों के बीच के खालिस्तान को भी, वो स्पेस को भी बचा लें और शब्द एक के बाद एक तुरंत लिखे जाते थे। आप यदि गौर करें तो इनमें आपको बहुत सारे अंतिम प्रारूप भी नजर आ रहे होंगे, जैसे सादे है, मेम है दिखाई दे रहा है, नून दिखाई दे रहा है। तो पढ़ने वाले को समझ जाता था कि शब्द कहां पर पूर्ण हो रहा है। एक उदाहरण देखिए, यहां पर मैंने दालेथ लिया है। दालेथ का अंतिम प्रारूप नहीं बदलता। मैंने लिखा दालेथ, उसके बाद में है वाव और फिर से है दालेथ। पहला द और आखिरी द बिल्कुल सरीखा है। आप अक्षरों की बनावट के नीचे कुछ डैश और डॉट भी देख रहे हैं। इनका उपयोग हम उस समय सीखेंगे जब हम वॉवेल्स का, स्वर का उपयोग करेंगे। आइए एक एक उदाहरण उन शब्दों के भी देखते हैं जहां पर हमें अंतिम प्रारूप सीखने को मिलेंगे। यह देखिए, यह है मेम, रेश, योद और फिर से मेम, परंतु पहले और आखिरी म में अंतर नजर आएगा। यह मी, यह री, यह या और यह है म, मिरियाम। इस शब्द में आप पहले म पर गौर करें तो आप पाएंगे कि यह साधारण मेम की तरह लिखा जाता है, लेकिन जब म अंत का अक्षर बनता है तब उसका रूप बदल जाता है। आइए दूसरा अक्षर देखते हैं। यह बा, रा और क, बाराक। यह व्यक्ति आपको न्यायियों की पुस्तक में मिलेगा जहां पर दबोरा नाम की भविष्यवक्ता थी। बाराक। क जो आखिरी अक्षर बना है उसकी साधारणता बनावट ऐसी होती है, लेकिन यदि मैं इब्री शब्द बाराक लिखूंगा तो बा, रा और क। आपने देखा मैंने क को किस रीति से आड़ी डंडी खोल करके सीधा कर दिया है। यह है बाराक। आइए तीसरे शब्द पर जाते हैं, नून। अब नून तो अपने आप में ही नून होता है, कहने का मतलब न, ऊ और न, लेकिन पहला न और तीसरा न जो है उसके बनावट में फर्क आ गया है, क्योंकि वो पहला अक्षर और आखिरी अक्षर है। यह न, ऊ और न, नून। ये उत्पत्ति में आपको आरंभ में मिलेगा।
यह शब्द आपको यहोशू के पिताजी से मिलेगा, नून। आइए एक और अक्षर देखते हैं। यहां पर मैंने सादे का उपयोग 2 बार बताया है। ये 2 अलग अलग शब्द हैं और जो लाल रंग में लिखा है यह शब्द है सादे, योद, वाव और नून। यह है सियोन। और उसके बाद मैंने काले रंग में जो अक्षर लिखा है वो है हे, अलेफ, दालेत और सादे। और यह शब्द होता है, हाँ, सादे को आखिरी में होने के कारण उसमें डंडी सीधी होनी चाहिए। अब ये सही में हो गया है हाआरेत्स। हाआरेत्स का मतलब होता है पृथ्वी, यह पृथ्वी या द अर्थ। और इसी नाम से इज़राइल में एक बहुत ही बड़ा अखबार भी है, हाआरेत्स। तो आरेत्स जो है वो पृथ्वी है और आखिरी में सादे आया है, इसलिए उसकी डंडी सीधी करके लंबी की गई है। एक और अक्षर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अब आप मुझे बताइए कि ये इतिहास के किस नाम को दिखाता है। ये है अलेफ, दूसरा है दालेत, तीसरा है वाव, चौथा है लामेद और मैंने बिंदु हटा दिया है पे में से, तो अब यह बन गया फे। तो यह शब्द है ADOLF यानी कि एडोल्फ। आपने देखा अंत में फ को डंडी आड़ी वाली मिटाकर सीधी कर दी गई है। मैं चाहूंगा कि आप लोग आगे और अधिक सीखने के लिए इस प्रकार की एक कॉपी में, डिब्बे वाली कॉपी यानी स्क्वायर बॉक्सेस वाली कॉपी का इस्तेमाल करें और सारे 22 अक्षरों को लिखने का कोशिश करें। साथ ही उन 4 इब्री अक्षरों का भी जिनके बिंदु बदल देने से अक्षर बदल जाते हैं। और आज हमने 5 ऐसे इब्री अक्षरों को भी सीख लिया है जिनके अंतिम स्थान पर दिखाई देने से उनकी बनावट बदल जाती है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। शालोम। हमें विश्वास है कि आज की क्लास के द्वारा आप इब्री भाषा को और बेहतर तरीके से जान पाए हैं। हम चाहते हैं कि आप इसको और अधिक प्रैक्टिस करते रहें ताकि हम और भी कठिन बातों को सीख सके। शालोम।